Hello everyone. So, as you know, आज संडे है, सो संडे को कोई आर्टिकल तो आता नहीं है, तो बट ये एक छोटा सा आर्टिकल था, तो मेरे हिसाब से इसको लेना चाहिए। 2 मिनट वोकेब सेशन का कल वीडियो डाला था और उसका टेस्ट भी मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो जाके देख सकते हो। और कुछ नहीं पता, बाकी 7 दिन की वोकेब का टेस्ट आज है टेलीग्राम पे, तो उसको ज़रूर अटेंड करना, आप ही के लिए है। तो मैं तो यही आशा करता हूँ कि आप ज़रूर उसको अटेंड करेंगे। पीडीएफ मैंने 2 दिन पहले ही अपलोड कर दी थी ताकि आप रिवीजन कर सको 7 दिन की वोकेब का। बट इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू टैकल दिस। मैं तो टॉप 20 या टॉप 25 क्वेश्चंस के क्विज डाल दूंगा, आपके ऊपर है आप अटेंड करते हो कि नहीं करते हो। कल वाले क्विज का भी आप जाकर आंसर दे सकते हो इफ़ यू इंटरेस्टेड और यू वांट टू लर्न मोर वोकेब वर्ड्स फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो बेसिकली बात करते हैं इस छोटे से आर्टिकल के ऊपर। ये आर्टिकल बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है अपने आप में, ये अब थोड़ा बहुत आपने इसको देख ही लिया होगा। तो बेसिकली बताने यही चाह रहा है कि इंडिया चाइना नहीं है, सो डोंट कॉपी इट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो उसके इंडस्ट्रियल पॉलिसी के सिस्टम को कॉपी नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट इतनी पर्टिकुलर इस बड़ी बड़ी लाइन को देख के हम इसके क्या गेस करते हैं कि चाइना से कम है इंडिया? ये भी तो सोच सकते हैं। अब इस इतना सा पढ़ने से ये होता है अधूरा ज्ञान। इतना पढ़ने से क्या होता है, मतलब चाइना ज्यादा पावरफुल है, इंडिया कम है। एक तो ये सेंस हो सकता है। एक ये हो सकता है कि उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत घटिया है, उनको कॉपी मत करो। पर घटिया वालों को कभी कोई कॉपी नहीं करता, ये आप सबको पता है। तो क्या है डीप के अंदर पूरा चेक करेंगे अच्छे से। एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, देखो समझ लेते हैं ज्यादा बेटर रहेगा। तो पढ़ते पढ़ते समझेंगे, ऐसे नहीं समझाऊंगा, अलग से आज नहीं समझाऊंगा, क्योंकि संडे का आर्टिकल है मेरा, वो कैब का टेस्ट का मेरे को आपको याद दिलाना था। सो उस वजह से मैंने ये लिया है, बाकी इतना छोटा आर्टिकल मेरा मन भी नहीं था करने का। बट एक दिन भी अगर नहीं पढ़ते हैं या आर्टिकल नहीं रहता तो हैबिट उठ जाती है, सो ले लिया। स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। इंडिया एम्स टू कॉपी चाइना इन व्हाट इकोनॉमिक्स कॉल इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जो बजट है, जो द बजट एलोकेटेड 2 ट्रिलियन ओवर 5 years टू 13 इंडस्ट्रियल सेक्टर थ्रू द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स ऑफ 4 to 6% ऑफ प्रोडक्शन। कुछ नहीं समझ में आया होगा, जस्ट वेट, देखो समझते हैं अच्छे से इसको। मैंने एक वर्ड पढ़ा था अभी, PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इंसेंटिव, आवाज धीरे हो जाती है ना, कभी कभी भावुक हो जाता हूँ, चलो ठीक है। सो PLI बेसिकली मीन्स द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। द बेसिक मीन ऑफ दिस बेसिकली है क्या ये, सपोज करो, देखो बीजेपी का मेन मोटो अभी आप अगर न्यूज में पढ़ते हो, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर यही चलता है। सबसे बेस्ट स्कीम है ये, हालांकि ये लॉन्च तो 1 अप्रैल 2020 को ही हो गई थी। उस टाइम पे इसके अंदर सिर्फ इसको 5 years के लिए प्लान किया गया था। बताऊंगा क्या है, वेट करो, पूरा बताऊंगा, बताए बिना मैं छोड़ूंगा भी नहीं इसको। देखो बेसिकली मीन्स ये है कि जो इंडिया जो था, बेसिकली इंडिया का डेफिशिएंट बहुत ज्यादा खराब था। डेफिशिएंट का मतलब आप समझ चुके होंगे, इतनी बार बता चुका है मैंने, कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग कम करना, ठीक है, और इंपोर्ट ज्यादा करना, मतलब बाहर से सामान ज्यादा मंगाना। तो उससे क्या होता था, देश में वैसे ही फिर महंगाई उसी कारण बढ़ती थी। तो अब इस प्रोडक्शन लिंक सिस्टम के थ्रू क्या होगा कि इसके अंदर आपको ऑफर दिया जाएगा कि आप आओ इंडिया के अंदर ही सामान को मैन्युफैक्चरिंग करो, और हर मैन्युफैक्चरिंग के 1 यूनिट पर
आपको 4 to 6% मिलेगा। बेसिकली ये 4 to 6% जो इंसेंटिव है, इंसेंटिव का मतलब उसके ऊपर एक यूनिट बनाने के ऊपर आपको गवर्नमेंट इतना देगी। सपोज करो कोई फोन बनाया 15,000 का है, तो उसके ऊपर 4 to 6% गवर्नमेंट देगी। अब इस हिसाब से तो गवर्नमेंट को लॉस होगा? नहीं होगा। एक एक यूनिट पैसे देगी। तो हमारे देश में जीएसटी भी तो लागू है और काफी अदर टैक्सेस भी है छोटे मोटे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे लगते हैं। अब एक यूनिट पे इतना देगी कि फोन का एक यूनिट ही बिकता है। हम तो उसके बनाने पे 4 to 6% देंगे, इसको बनाने में, इसको रेडी करने में 4 to 6% देंगे। बट जब ये सेल होने जाएगा 15,000 में, तो इसके ऊपर ये बनेगा तब तो 15,000 का नहीं होगा ना, वो तो बाद में इसको कॉस्ट को ऐड करके इसको मार्केट के लिए 15,000 का। जब ये बनेगा तब उसके ऊपर 4 to 6%। और जब ये सेल होगा पूरे इंडिया के अंदर और बाहर भी, क्योंकि इंडिया के अंदर बन के बाहर सेल हो सकता है, बाहर से हमें इम्पोर्ट कम करना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो ये है बेसिकली प्रोडक्शन लिंक सिस्टम, जिसके अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग अपने ही देश में करेंगे ताकि हमारे देश का डेफिशिएट कम हो सके और बाहर से भी कंपनियां हमारे देश में आ सके। जैसे लाइक सबसे बेस्ट एग्जांपल है सैमसंग आने वाली है, एप्पल भी आने वाली है, और कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो 10 सेक्टर ऐसे और इसके अंदर जोड़ दिए हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हम पहले डिपेंड रहते थे, इंपोर्ट करते थे बाहर से। अब क्या है कि इंडिया खुद के लेवल पे करेगा। तो आओ अब आर्टिकल के मजे लेते हैं। देखो, तो यहां तक वापस लेता हूँ। इंडिया एम्स टू कॉपी चाइना इन व्हाट इकोनॉमिस्ट कॉल्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है। द बजट एलोकेटेड 2 ट्रिलियन ओवर 5 years टू 30 इंडस्ट्रियल सेक्टर। 2 ट्रिलियन की जो वो 5 साल के लिए बता चुका हूँ। तो 30 इंडस्ट्रियल सेक्टर थ्रू द प्रोडक्शन लिंक सिस्टम पीएलआई। कितनी? 4 to 6% ऑफ प्रोडक्शन। दिस अप्रोच बिगेन अर्लियर विद टैरिफ प्रोटेक्शन एंड allied incentive for cell phone। बेसिकली फोन के लिए 4 to 6%। दिस वाज एक्सटेंडेड टू मेडिकल। अब ये मेडिकल डिवाइसेस और बल्क ड्रग्स के ऊपर, जो बल्क ड्रग्स मतलब आप दवाई बनाने के लिए जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, बेसिकली उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट कम अनदर 10 सेक्टर। अब 10 सेक्टर और जोड़ दिए, इंक्लूडिंग ऑटोज, कंपोनेंट, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, बैटरी स्टोरेज, सोलर फोटोवोल्टिक्स, मतलब सेल की बात हो रही है उसकी, टेलीकॉम एंड नेटवर्क प्रोडक्ट एंड व्हाइट गुड्स। व्हाइट गुड्स बेसिकली आप समझ लो एसी, फ्रीज, ये हो गए ना, इनको व्हाइट गुड्स बोलते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं द गवर्नमेंट होप्स टू क्रिएट ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब्स इन 13 सेक्टर। इन 13 सेक्टर के अंदर तो इंडिया चाहता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग बन जाए, अट्रैक्टिव मल्टीनेशनल एंड मेजर इंडियन कंपनीज, ताकि वो यहाँ आके मैन्युफैक्चरिंग करें। दिस अप्रोच ऑफ पिकिंग विनर्स worked in the same miracle economies in Asia, notably China. However, India is not China. ठीक है। अब इकोनॉमी लिबरलाइजेशन जो था आफ्टर 1991 स्टेडली एकदम कट हो गया था। कहां से? इंपोर्ट ड्यूटी एंड अदर कंट्रोल में। मतलब लिबरलाइजेशन खत्म हो, उसका स्टार्ट आउट हो गया था इंपोर्ट के थ्रू। दिस एवेंचुअली क्रिएटेड एन एक्सपोर्ट बूम। और एक्सपोर्ट बूम स्टार्ट हुआ था कब? 2000 के अंदर। पूरा पूरा मतलब बता रहा है कि इंपोर्ट कैसे और एक्सपोर्ट का कैसे कैसे रिलेशन बनता रहता है। बट वर्ल्ड एक्सपोर्ट स्टेगनेंस जो था, बेसिकली स्टेगनेंट का मतलब बेसिकली आप ये मान लो कोई चीज कांस्टेंट एकदम स्थिर रहना। तो बट वर्ल्ड एक्सपोर्ट स्टेगनेंट आफ्टर 2013, सो डिड इंडियाज मेनी कंट्रीज शट सोलेस इज अ फ्री ट्रेड एरिया। क्योंकि एकदम इंपोर्ट अगर आपका एकदम स्थिर हो जाए, कुछ में मतलब बेनिफिट कुछ मिले नहीं, तो आपको कुछ ना कुछ तो छूट देनी पड़ती है ना। जब सामान नहीं बिकता तो क्या करें? बस वही बात है। So did India, but India export to free trade partners stagnant where import from them boomed. One reason was routing the Chinese goods legally, otherwise through the FTA partner. Disillusioned with that approach, and the government has adopted the industrial policy. क्योंकि इसका गलत फायदा उठाने लगे फ्री ट्रेड का। फ्री ट्रेड के अंदर एक बात बताओ, आपकी सपोज करो मेरी कोई दुकान है और मेरे दोस्त की दुकान है, हमने कह दिया हम फ्री ट्रेड करेंगे। मैं तो उसको सामान बेच रहा हूँ, पर वो जब मेरे को दे रहा तो मैं ले ही नहीं रहा। मेरी मर्जी ना, मेरे को जब जरूरत हो गई, तो उस बेसिस पे भी काफी चीजों में लॉस क्रिएटेड होने लग गया था। ठीक है। तो बात करें आगे, तो नेहरू और इंदिरा जो उनका टाइम का जो एरा था, उसमें सेल्फ रिलायंस और क्रिएटिंग नेशनल चैंपियंस मोस्टली इन द पब्लिक सेक्टर की बात थी, थ्रू द स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल एंड द इंपोर्ट कंट्रोल्स। क्योंकि उस टाइम डिजिटलाइजेशन इतना नहीं था, चीजों में इतना नहीं था इम्प्लीमेंटेशन, तो पब्लिक सेक्टर की ओर ज्यादा ध्यान देना ही पड़ता था। और इंपोर्ट पे ज्यादा क्यों? तो क्योंकि उस टाइम इंडिया फ्रीडम ली थी। तो दिस वाज ए डिस्टेरिस फेलियर। नहीं कह सकते मेरे हिसाब से इसको फेलियर, क्योंकि वो उसी टाइम देश एक आजादी के बाद एकदम स्टार्ट पॉइंट पे वापस आया था। तो ये लाइन मेरे को जहां तक पता नहीं सही लग नहीं रही, बट ठीक है। मोदी सेज आत्मनिर्भर इज डिफरेंट बिकॉज इट एम्स नॉट टू द सेल्फ सफिशिएंसी बट द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब।
As in China, that the government will pick sector in the most potential for the job and the export support for the 5 year achieve scale economy, then the drop the incentives once a global competitiveness and is established. ठीक है. In every listed sector, a minimum investment will be required for over 5 years qualify to PLI with 4 to 6%. मतलब आपको लगभग इतना तो करना ही पड़ेगा. उसके बाद आप एक कंटिन्यू मेन गिरेज, मतलब आपके ऊपर बिलीव तो होना चाहिए ना कि आप यहाँ कंपनी स्टार्ट करें और आप यहाँ से छोड़ के नहीं जाओगे, तो उसके बाद उस पर मिलना है. तो वाई शुड गवर्नमेंट पिक द विनर इंस्टेड ऑफ लेटिंग मार्केट कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट. गवर्नमेंट क्यों उसको चाहती है इतना? इन द 1990 nobody thought that the software, autos and pharma would become India's 3 top एक्सपोर्ट सेक्टर. सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी का ले लो यार, कोविड की कोवैक्सीन जो पूरे वर्ल्ड में है ना, इंडिया के थ्रू है ना ट्रांसपोर्ट हो रही है. सो इवन एशियन नेबर्स सम अटेम्प्ट एट द पीकिंग विनर्स वर डिजास्टर लाइक मलेशिया प्रमोशन इन द प्रोटॉन कार्स. इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कैन ह्यूजली मिसलोकेट एंड रिसोर्ट स्पर क्रोनिक कैपिटलिज्म. ठीक है. So will incentive and tariff protection really end after 5 years? Experience suggests that the industry used to such a support with them forever, pleading that the any reduction will mean a bankruptcy and unemployment. मतलब अगर ये चीज उसको एक्सपीरियंस करने के बाद अगर इंडस्ट्रियल सपोर्ट और उनको हमेशा ये मिलता रहे तो शायद ये चीज कम हो जाए और बैंक्रप्सी और अनएम्प्लॉयमेंट का भी कम होना स्टार्ट हो जाए. मेनी मोर सेक्टर आर डिमांडिंग इंक्लूजन. क्या कि इन द PLI लिस्ट विच ऑलरेडी लुक्स टू लॉन्ग, जो कि 13 सेक्टर को ऐड करने के बाद और भी बड़ी हो गई. जिसके बाद बात करें, इंडिया हैज अ मैसिव सोलर एनर्जी प्लान है. वर्ल्ड सोलर ऑर्गेनाइजेशन साइज जो है वो भी इंडिया आ गए, गुड़गांव के अंदर है उसका हेडक्वार्टर. पहला कोई इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है. तो काफी चीजें हैं हमारे पास हमारे देश पे प्राउड करने के लिए. दैट इज द जस्टिफिकेशन फॉर So China is today the biggest producer of this, not just the scale of economy but constant improvement through the R&D, research and development की बात हो रही है. And culture is vital for the success but cannot induced by the cash incentives. मतलब उस बेसिस पे काफी ज्यादा कर रहा है. अब यहाँ जो मैं फाइनल में आपको एक वर्ड बता दूं कि चाइना जो है वो एक ऑटोक्रेसी है. ऑटोक्रेसी मतलब एक सिंगल हैंड पर्सन देश को चलाता है, जबकि हमारे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है. तो हमें कोई भी पार्टी हो तो अपना वोट बैंक भी देखना पड़ता है, तो काफी चीजों में इफेक्ट पड़ता भी है. तो इसीलिए बोला जा रहा है कि हमें इंडिया इज नॉट चाइना सो डोंट कॉपी इट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी. छोटे में खत्म करना पड़ रहा है. बेसिकली आपको टेलीग्राम का मैसेज देना आया था, वो कैप्टेस का. मिलते हैं कल के आर्टिकल में. थैंक यू.